सो गाइस, इस व्लॉग को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है कि जो कावड़ यात्रा 2024 चल रही है, इसमें अभी कुछ एक छोटा सा हादसा हुआ है जो कि डीजे सार्जन के साथ हुआ है। तो मेरा आप सभी से क्वेश्चन क्या है कि जो डीजे सार्जन के साथ हुआ है वो सही है या गलत है। तो वो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आपके परसेप्शन से, आपने इतनी सारी वीडियोस वगैरह देखी होंगी, कि आपका परसेप्शन क्या रहने वाला है डीजे सार्जन के साथ जो घटना घटी है, तो वो सही है या गलत है। तो हम इसी चीज़ पे आज बात करने वाले हैं अपनी वीडियो पे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं आप सभी का भरत सिंह दोबारा से स्वागत करता हूँ एक नए व्लॉग वीडियो में। और आप सही भाई लोगों, पहले तो मेरी तरफ से जय श्री राम, हर हर महादेव। सो गाइस, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि जो डीजे सार्जन था उनकी, जैसे आपने पिछला व्लॉग देखा होगा, डीजे सार्जन और डीजे रावण की जैसे बैटल हुई, तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैंने एंड तक नहीं देखी क्योंकि सुबह भी वो बैटल चलती रही थी। तो मैंने अराउंड 1 घंटे की अटेंड करी थी जो बैटल थी। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था भाई। दोनों तरफ से जो कॉम्पिटिटर थे, दोनों कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और मतलब दोनों का ही बेस सुनने में, वाइब्रेशन सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो जब हमने उसके बाद मतलब हम घर आ गए तो कुछ वीडियोस देखी, कुछ इंसिडेंट पता लगा कि जो डीजे सार्जन के साथ हुआ है। हम वहाँ पे जा क्यों नहीं पाए, क्योंकि जिस रात मैं व्लॉग शूट करके आया उसी के अगले दिन में मेरे को फीवर हो गया था और अभी भी मतलब फीवर है, पर फिर भी मैं व्लॉग बना रहा हूँ। लाइव नहीं जा सका वहाँ पे कि मतलब आपको उस इंसिडेंट पॉइंट पे ले जाके बताया जाए ये हर एक चीज़, क्योंकि बॉडी में जान नहीं थी। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक व्लॉग लाया जाए जिसमें हम इस इंसिडेंट के बारे में हर एक चीज़ डिटेल में चेक करेंगे कि क्या उस इंसिडेंट पे हुआ। तो पहले तो मेरा क्वेश्चन जो था आपसे कि जो डीजे सार्जन के साथ हुआ वो सही था या गलत। मेरे परसेप्शन से तो जो चीज़ डीजे सार्जन के साथ हुई वो बहुत ज़्यादा गलत थी। एक गलत इम्पैक्ट देने वाली चीज़ थी हर एक कावड़ मेले में आए हुए हर एक भोले के लिए और हर एक डीजे के लिए, क्योंकि जो डीजे सार्जन है वो इस बार कावड़ यात्रा 2024 के मेले में फर्स्ट टाइम आया था और उसके लिए फर्स्ट टाइम में ये इंसिडेंट होना बहुत ही ज़्यादा गलत इम्पैक्ट देता है एक कावड़ यात्रा मेला का। क्योंकि इसमें सिर्फ एक ये नहीं कि सिर्फ जिससे वो इंसिडेंट हुआ है, जिसने वो इंसिडेंट किया है उस पर एक गलत इम्पैक्ट गया, पर एक पूरे कावड़ मेले पे एक इम्पैक्ट गया है। और जिस एरिया में हुआ है रुड़की उत्तराखंड में, तो रुड़की उत्तराखंड जो एक एरिया है उसका भी एक नाम खराब हुआ है इस इंसिडेंट से। तो काफ़ी ज़्यादा जो इंसिडेंट था भाई, बहुत ज़्यादा लेवल तक पहुंच गया था, क्योंकि जो बैटल थी वो तकरीबन सुबह के 4 बजे स्टार्ट हुई थी और चलते चलते वो 10-11 बजे तक सुबह तक गई थी। और फिर वो इंसिडेंट इतने लेवल पर चला गया कि कोई उसकी लिमिट नहीं थी। मैंने कुछ क्लिप्स भी देखी कि उसमें जो ट्रक था जिसमें डीजे सार्जन ने अपना पूरा सिस्टम जो था बांध रखा था, उसके जो शीशे वगैरह भी थे उस पर भी डंडा वगैरह मार के, लाठी मार मार के उसका शीशा तक भी तोड़ गया। मतलब मैं तो, एक इंसिडेंट ऐसा होता है कि जिसमें आपस में लड़ाई हुई, बट बहुत ज़्यादा लिमिट तक ये चीज़ पहुंच चुकी थी। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा गलत थी। और मैंने जैसे कुछ इस इंसिडेंट के बारे में देखा, तो इस इंसिडेंट में 2 फेज़ निकल के आए हैं कि क्योंकि दोनों ने, जैसे डीजे रावण के साथ वो इंसिडेंट हुआ था तो उसमें काफ़ी 2 फेज़ निकल के आए हमारे सामने कि वो, क्योंकि डीजे रावण ने एक अपना इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने बताया कि जो लड़ाई थी वो हमारे साथ नहीं थी, जो उन्होंने कुछ फ्लैग वगैरह वहाँ पे लहराया था, मतलब कुछ कास्ट से रिलेटेड, तो वहाँ के जो लोकल्स थे उस चीज़ को देखकर भड़क गए थे। और एक और चीज़ निकल के आई कि जो रावण डीजे के लोग थे वो गालियाँ दे रहे थे। तो पहली चीज़ हमारा जो था फ्लैग वाला, तो जो फ्लैग था वो बेसिकली उन्होंने जो लहराया था, मैंने एक बार बीच में देखा भी था जब बैटल स्टार्ट हुई थी, तो वो जय भीम का फ्लैग लहरा रहे थे। देखो, पर जो मेरा मानना हुआ, मतलब जो मैंने जब वो चीज़ देखी तो वो चीज़ देखो काफ़ी ज़्यादा गलत रिप्रेजेंट करती है कि किसी एक का फ्लैग लहराना। क्योंकि यार बेसिकली हम मेनली क्या है, एक इंडियन है, और इंडिया में हर इंडियन कब बनता है, हर एक कास्ट को मिला के,
बट अगर हम एक ही कास्ट को रिप्रेजेंट करते रहें कि जय भीम या जय श्री राम, कुछ भी मतलब अगर हम एक पर्टिकुलर चीज़ को ही रिप्रेजेंट करते रहेंगे तो वो चीज़ गलत है। हम एक इंडियन है, हम एक साथ रह सकते हैं, बट ये चीज़ अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा गलत रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हम बेसिकली एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है इंडिया। तो कोई हमें एक पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही एब्यूज़िव की बात, तो देखो गाली वगैरह देना बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट देता है कि जो आपका कंपटीशन था वो डीजे के साथ कंपटीशन था, वो लोगों के साथ नहीं था। क्योंकि जो इंसिडेंट था वो चल तो पहले कंपटीशन डीजे के बीच में रहा था, बट वो जब स्टार्टिंग में डीजे रावण ने पोक करना स्टार्ट करा सार्जन डीजे, जितने दिन तू बजाता है इतने तो यहाँ टेस्टिंग में लग जाते हैं। डीजे टार्जन फ्लोप 2014 डीजे, अगर ये डीजे मिलाता तो पक्का बजता। बेटा यो है रावण डीजे असली, यो तोड़ देगा पसली, कभी किसी बहम में हो। बोले प्रशासन को फोन करो फटाफट, अगर ये नहीं हटा रहे आगे से जगह की व्यवस्था नहीं दे दो। ये फिल्म तो होगी 2.5 घंटे में खत्म टार्जन, पर इसका आध घंटे में टार्जन बना क्यों थे। एक आध डीजे और चल लेगा सपोर्ट में हमारे की तरह, जब भी कुछ नहीं बिगड़ने का को मतलब कुछ गलत गलत चीज़ें बोली तो भाई सामने वाला बंदा तो देखो चुप नहीं रहेगा। जब इतनी चीज़ें सुनने के बाद हर एक इंसान के मन में आग लगती है कि भाई इतना सब बोल कैसे रहे हैं। तो भाई वो बंदे पोक कर रहे थे उसे बार बार कि ये चीज़ ऐसे करो, ये वो करो, मतलब तो वो एकदम से पोक हुए तो भाई किसी के भी मन से एकदम गाली निकल सकती है। तो उस जगह पे तो देखो मैं गलती नहीं मानूंगा कि डीजे सार्जन की कोई गलती थी, क्योंकि वो पहले से स्टार्टिंग से, आपने अगर पिछला व्लॉग नहीं देखा पहले तो जल्दी से जाके व्लॉग देखना जिसमें बैटल मैंने पूरी दिखाई है डीजे रावण और डीजे सार्जन की। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पोक कर रहा था डीजे रावण, तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डीजे सार्जन जो था मतलब हो गया था। देखो भाई हो जाता है, हर एक बंदे के साथ होता है, आपके भी साथ ये चीज़ होती होगी कि कोई आपको पोक कर रहा है तो आप एक लिमिट तक ही उस चीज़ को सहन करोगे, पर एक लिमिट के बाद वो चीज़ सहन नहीं होती और एक रिप्लाई निकलता ही है भाई, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम एक और चीज़ देखें तो देखो भाई कास्ट वाला जो सीन था तो वो तो देखो काफ़ी ज़्यादा गलत था। अगर उस चीज़ पे हुए तो देखो उस चीज़ पे तो बारे में देखो भाई मैं कुछ बोल नहीं सकता, हर एक बंदा अपना अपना अलग है। बट मेरा तो ये मानना है कि अगर हम किसी भी उस चीज़ में आ रहे हैं, जैसे जो कावड़ यात्रा है वो शिव जी का काफ़ी ज़्यादा पवित्र मेला माना जाता है, ठीक है। उसमें हम हर एक किस चीज़ के लिए एकजुट होते हैं, शिव भगवान जी के लिए, ठीक है। उस चीज़ के लिए अगर हम एकजुट हो रहे हैं तो हम एकजुट रहें, अपने अपने कास्ट को रिप्रेजेंट ना करें इस चीज़ में, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत रिप्रेजेंट करता है। देखो अगर मैं अपनी एक इंसिडेंट की बात बताऊं कि हमारे ग्रुप में एक फ्रेंड है, ठीक है, मैं एक हिंदू हूँ, मैं अगर किसी से मिलता भी हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, हाथ जोड़ के भाई जय श्री राम, ठीक है। बट अगर मैं उस दोस्त को बोलता हूँ ना कि भाई जय श्री राम, तो वो बंदा रिप्लाई नहीं करता है जय श्री राम का। भाई कहना तो नहीं चाहिए, भाई हमारा जो दोस्त है वो सपोर्ट करता है जय भीम को, बट वो अगर हमें जय भीम बोले भाई हमें कोई वो नहीं है कि हम जय भीम बोलने से कतराएंगे। बट मैं ये कुछ टाइम से ये इंसिडेंट देख रहा हूँ कि भाई मतलब अगर हम बोल रहे हैं जय श्री राम तो भाई इतना वो रखो कि हम भी अगर जय भीम हम बोल सकते हैं तो आप भी जय श्री राम बोल सकते हो। तो कास्ट देखो हम एक बेसिकली है हिंदू, तो इसको हम डिवाइड ना करें तो ज़्यादा सही है। एकजुट रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वो कहते हैं ना कि अगर हम एक लकड़ी है उसको अगर एक सिंगल लकड़ी है तो हम इसे इजीली तोड़ पाएंगे, पर वो काफ़ी ज़्यादा बंडल है लकड़ियों का तो वो टूटेगा नहीं। तो एकजुट होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प वो रहता है कि स्ट्रांग रहते हैं तो कोई हमें तोड़ नहीं पाएगा। बट अगर हम आपस में ही बंटते रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गलत रहेगा हर एक के लिए, ठीक है। तो हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, डीजे सार्जन, ठीक है। तो वो फर्स्ट टाइम इस कावड़ मेले में आया था, तो उस इंसिडेंट के बाद भाई मतलब उसने तो प्लान कर लिया था डीजे सार्जन ने कि हम पैक करते हैं अपना डीजे वगैरह, क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट दे गया था भाई उन्हें, क्योंकि काफ़ी उनकी टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, कभी उनके डीजी में प्रॉब्लम आ जा रही है, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा पहले से ही तो प्रॉब्लम में चल रहे थे। बट उस इंसिडेंट के बाद उन्होंने तो पूरा प्लान बना लिया था कि हम वापस जाते हैं। बट किसी ना किसी तरीके से डीजे कसाना के जो ओनर थे उमेश जी, उन्होंने मतलब बात करी, उनको एक रिस्पेक्ट भी दी। देखो डीजे कसाना जो है ना उसको इतनी रिस्पेक्ट और प्यार पता क्यों मिलता है, क्योंकि वो इस कावड़ मेले में काफ़ी पुराना है और वो जिस तरीके से आता है, जिस माइंड सेट के साथ आता है, वो एक पॉजिटिव माइंड सेट होता है। वो किसी से कंपटीशन करने नहीं आता यार, वो आता है लोगों के मनोरंजन के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए।
है ना। तो वो चीज़ उसकी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है, जिस वजह से लोग उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार देते हैं, है ना। और काफ़ी बंदे क्या आते हैं कि भाई मतलब अपना कुछ प्रोडक्ट है उसकी प्रमोशन करने आते हैं, कुछ आते हैं कि मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए आते हैं। यार उस चीज़ के लिए मत आओ, आप एक धर्म स्थल पे आ रहे हो, हरिद्वार एक देवों का शहर बोला जाता है भाई। तो यार जब आप इस जगह पे आ रहे हो, हरिद्वार आ रहे हो, तो भाई एक अच्छे माइंडसेट के साथ आओ यार। जिस भक्ति के साथ आप आए हो उसी भक्ति के साथ आप हर एक के साथ मिल के जाओ। क्यों किसी के साथ लड़ना, जिस चीज़ के लिए आए हैं उसके साथ रहें, एकजुट होकर रहें। हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं। इंसान का कंपटीशन किसी से नहीं है, अपने आप खुद से कंपटीशन है। तो यार अपना कंपटीशन अपने से रखो, किसी और से कंपटीशन या उससे जीत के हम कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर करते, है ना। तो इस चीज़ को ज़रूर से समझो। तो डीजे कसाना ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी डीजे सार्जन की उस टाइम पे, और काफ़ी ज़्यादा और डीजे थे, डीजे विनायक, डीजे मतलब चौधरी वगैरह, काफ़ी ज़्यादा जो डीजे थे उन्होंने उसको सपोर्ट किया। तो उसके बाद मतलब समझने के बाद डीजे सार्जन ने कमबैक किया है। तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा देख के खुशी हुई कि भाई चलो डीजे सार्जन ने मेला छोड़ा नहीं 2024 कावड़ यात्रा का, तो दोबारा से स्टार्ट करा, पर छोटे से स्टार्ट करा। भाई बढ़िया लगा, क्योंकि भाई जब मैंने सुना था ना डीजे सार्जन को तो भाई मज़ा आ गया था। एक तरह से जब रावण के भाई जब डीजे सार्जन बजा ना भाई, कहते हैं ना मज़ा आ गया था भाई। जो उसे फेम मिल रही थी, जो रिस्पेक्ट मिल रही थी, वो उस चीज़ के लिए काबिल है। क्योंकि भाई पहली बार आना और पहली बार में ही आके इतना तगड़ा कंपटीशन देना कावड़ मेले में, तो भाई बहुत बड़ी बात है। तो डीजे सार्जन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेड्स ऑफ है भाई। अगर डीजे सार्जन वाले देख रहे हैं तो भाई बहुत ज़्यादा प्यार है हमारी तरफ से। और रुड़की उत्तराखंड से अगर कोई आपको दिक्कत आई है तो भाई मैं क्षमा मांगता हूँ रुड़की वालों की तरफ से कि आपको रुड़की से दिक्कत आई है। तो भाई माफ़ करना रुड़की वालों को, क्योंकि भाई रुड़की का नाम अच्छा है, हरिद्वार का नाम अच्छा है, कावड़ मेले का नाम अच्छा है। तो हम किसी को सॉरी बोलने से या अपनी गलती मानने से हम छोटे नहीं हो जाते। तो भाई कोई और मांगे ना मांगे, चलो मैं सॉरी मांगता हूँ आप सभी से कि आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ तो माफ़ करना। और आपने जो कमबैक किया है उसके लिए बहुत बड़ा हैट्स ऑफ है कि इतने बड़े इंसिडेंट के बाद कमबैक करना, तो वो बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूँगा कि आपसे जो 2025 की कावड़ यात्रा मेला रहेगा उसमें आप और तगड़े तरीके से और तगड़ी तरीके की प्लानिंग से वापस आना और मज़े दिला के जाना भाई, कि लोगों को ये याद रहे कि जो पिछले साल डीजे सार्जन आया था दिक्कतों के साथ, और वही डीजे सार्जन 2025 में आया है और तगड़े तरीके से। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और कमेंट सेक्शन में यार आप भी मेरे को ज़रूर से बताना कि जो डीजे सार्जन के साथ इंसिडेंट प्रॉपर हुआ वो आपके लिए किस तरीके से सही था या गलत था, तो वो आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। और सही था तो क्यों सही था, और गलत था आपके परसेप्शन से, तो वो भी ज़रूर से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत ही धमाकेदार व्लॉग के साथ आएंगे। बहुत बढ़िया सीरीज़ अभी तक चल रही है कावड़ यात्रा मेला 2024 की। तो भाई इस सीरीज़ में बने रहना, बहुत सारी वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हर हर महादेव।